Hi everyone, how are you? Today we will do some questions on PDF. If PDF is given, you will have to find CDF. इसके कुछ questions मैंने previous video में बनाए हुए हैं और उसको आप देखिएगा. अब next question. Question is let y be a continuous random variable with PDF given by fy. Small fy is given, means PDF is given 3y square if y is between 0 to 1 and 0 elsewhere, means 0 to 1 3y square है. अगर 0 से लेस हो तब भी 0, 1 से ग्रेटर है then it will be 0. Then find PDF, ये CDF, fy capital fy means CDF you have to find out. And then solution. First of all, draw the graph. First of all, we sketch a graph of this PDF. So this is y and this is small fi, means PDF graph. This is 0, this is 1. From 0 to 1, this is 3y square. 3y square means ये increase होते जाता है इस तरह 1 तक. ओके, और बाकी सबके लिए 0 है. दैट मीन्स 0 टू 0 लेस देन 0 पे ये 0 है और 0 से 1 तक में ये 3y स्क्वायर है. दैट मीन्स इंक्रीज हो रही है इसकी वैल्यू. अगर y 0 से 1 है तो fy इंक्रीज हो रहा है, 3y स्क्वायर हो रहा है. और फ्रॉम इफ y इज ग्रेटर देन 1 then PDF will be 0. That means 3 reasons are here. First one is A, this reason is A, this reason is B and this reason is C. 3 reason है. Now we have to find this CDF. You know CDF is equal to CDF means fy is equal to probability of y less than and equal to small y, and if PDF is given then you have to integrate minus infinity to specific value y ft dt different from this limit t. ये लिमिट y है तो यहाँ हम लोग t ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं ना. अगर सपोज हम लोग को निकालना है y वैल्यू अगर हम लोग को 0 से कम हो, if y is less than 0, if y is less than 0, 0 से कम हो, 0 से कम मीन्स 0 से कम इस साइड हो गया A रीजन, यानी फॉर रीजन A. अगर y 0 से कम हो तो fy भी तो 0 है, fy 0, y भी 0, fy भी 0. तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे इसका probability of y less than and equal to small y will be equal to इंटीग्रेशन. यहाँ ये y सपोज y जो है ये y A रीजन में हो, और A रीजन में कहीं भी यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ कहीं भी सपोज यहाँ है y. तो यहाँ अगर y है A रीजन में तो if you want to find probability then we have to integrate this y left, the reason left to y के लेफ्ट में जितना भी रीजन है, जितने भी ये रीजन है, ये सबको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. माइनस इन्फिनिटी टू y का लेना है तो माइनस इन्फिनिटी टू y a dt. A रीजन है, सपोज A रीजन है तो A रीजन में क्या है, y की वैल्यू 0 है, fy भी 0 है, दैट मीन्स इट्स वैल्यू विल बी 0. इसको A जहाँ y की वैल्यू 0 हो और fy भी 0 हो, हम लोग को इसको निकालने की जरूरत नहीं है. मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसमें बता रही हूँ. ये एग्जाम में अगर आए तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ये 0 आएगा ही आएगा. ओके, नाउ फॉर रीजन B, B. अब B रीजन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, यानी y जो है 0 से ज्यादा है और 1 से लेस है. 0 to 1 y रीजन कहीं भी इसमें भी मान लेते हैं. अब ये y यहाँ नहीं, हम लोग यहाँ कहीं मान लेते हैं, यहाँ कहीं भी मान सकते हैं. सपोज y यहाँ है
तो y यहाँ है, तो अगर हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इस y रीजन के लेफ्ट इंटीग्रेट द रीजन और एरिया लेफ्ट टू f, इंटायर रीजन, यहाँ से सारा लेफ्ट में जहाँ इंटायर रीजन है, यानी a भी आ जाता है इसमें, अब b का y तक, यानी a का -∞ to 0 और b का 0 to y, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ y less than and equal to small y will be equal to probability of a dt from -∞ to 0, a का -∞ to 0 पूरा पोर्शन आ गया, अब प्लस b का b dt, b का पोर्शन आ गया 0 to y, y तक, केवल y के लेफ्ट में करना है, 0 to y. Okay, now you know this one is a dt is 0, ये a का क्या है 0, इसको 0 कर देंगे 0, अब प्लस b dt, b में क्या आता है b 0 to y, यानी 0 to y, 0 to y, 0 to y क्या है 0 से 1 के बीच में आपका 3y² है, यानी ये 0 से 1 के बीच में है y, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0y, ये क्या हो जाएगा 3y² है, क्योंकि यहाँ y है तो इसको हम लोग अलग रख लेते हैं t² dt. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये तो 0 हो गया, हट गया, 3t² का क्या होता है, जिसको हम लोग जैसे मान लीजिए c का इंटीग्रेशन होता है, तो इसको करते हैं c, मतलब ये सपोज k है तो k + 1/k + 1 हो जाता है. ओके, तो यहाँ t³ है तो t² है तो इसका आ जाएगा t³/3. ओके, तो 3 से 3 कैंसिल एंड दिस इज द लिमिट ऑफ दिस इज 0 to y. अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे t³ मतलब y³ - 0³ दैट मीन्स y³. इसका वैल्यू क्या आ जाता है y³. जब इसमें वैल्यू y³ होता है, जब y < 0 आया तब क्या आ गया 0 आ गया. ओके, नाउ फॉर रीजन C, अब C रीजन, इसमें ग्रेट y की वैल्यू क्या है, y इज ग्रेटर देन 1, y इज ग्रेटर देन 1. ओके, तो अब इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन 1 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y. अब y को हम लोग यहाँ ना मानकर, अगर y को हम लोग मान लेते हैं इस C रीजन में, कहीं भी हो, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी मान लेते हैं, y को हम लोग सपोज यहाँ मान लिए, यहाँ मान लेंगे, तो इसका लेफ्ट इंटीग्रेशन टू द लेफ्ट ऑफ y के लेफ्ट में इंटायर रीजन, दैट मीन्स इंटायर रीजन क्या आ जाएगा, ये सारा रीजन आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, दैट मीन्स a आ जाएगा, a का टोटल एरिया, b का 0 to 1, a का -∞ to 0, b का 0 to 1 और c का 1 to y ही रीजन तक. तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी -∞ to 0 a dt प्लस y का ये b का 0 to 1 b dt प्लस 1 to y c dt. ओके, तो हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू a dt, तो वैल्यू fy का 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, अब प्लस c dt, c भी 0 है, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये 0 और ये 0, दोनों 0 आ गए, बीच में रह गया केवल ये, तो हम लोग लिख देंगे 0 to 1 ओनली रह जाएगा, इन दोनों को लिखने की भी जरूरत नहीं होती है वैसे. हाँ, b dt में क्या है 0 to 1 में वैल्यू क्या है 3y², दैट मीन्स 3 into y² का इंटीग्रेशन करेंगे y³/3. ओके, और फ्रॉम लिमिट 0 to 1, हाँ 3 to 3 कैंसिल, इट विल बी पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट्स 1³ - 0³ दैट मीन्स 1, ये 1 आ जाएगा. ये इसका
इसका भी अगर हम लोग ये इस रीजन का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो हमेशा 1 ही आएगा, इसको भी निकालने की जरूरत नहीं है। इस रीजन का प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या हुआ, इस रीजन में कहीं भी y अगर हुआ तो इसके y से इंटायर रीजन लेफ्ट में a का भी आ जाता है, b का भी आता है, c का भी y का लेफ्ट आ जाएगा। दैट मीन्स ये तो 0 है और सारा प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1, तो 0 to 1 का आ जाएगा 1 और सी में तो 0 है ही, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी इसका ऐड प्लस ये, तो ये और ये तो 0 है। मेन प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1, 0 to 1 का प्रोबेबिलिटी हमेशा ही 1 आएगा, यानी जब भी टोटल रीजन का निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी फॉर रीजन सी रीजन का प्रोबेबिलिटी में ए बी और सी का वाई तक का जो भी लेफ्ट टू द वाई रीजन जो आ जाता है वो हमेशा ही 1 होगा, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। इसको निकालने की जरूरत नहीं होती है, ये हमेशा वाई होगा। और लास्ट वाला रीजन जो है, क्योंकि इसके बीच का रीजन 0 to 1 में ही सब प्रोबेबिलिटी है, इसलिए लास्ट वाला रीजन भी 1 आता है, इसको भी निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बी निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर देखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं आंसर। अब y इज लेस देन 0, जब y जो है y लेस देन 0 है, y जब लेस देन 0 होता है तो क्या है, y लेस देन 0, दैट मीन्स वैल्यू कितना आता है एफ वाई का, एफ वाई कैपिटल वाई एफ कैपिटल एफ, मतलब ये क्या आ जाएगा 0, एफ लेस देन 0 का वैल्यू क्या आ जाता है 0। अब बिटवीन 0 to 1 y1, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका आ रहा है वाई क्यूब, और 1 वैल्यू आ रहा है किसका 1, जब y इज ग्रेटर देन 1, ये आपका CDF आ गया। यहाँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मैंने पहले भी बताया है कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में लेस देन एंड इक्वल टू या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू इज एग्जैक्टली सेम एज लेस देन और ग्रेटर देन। तो ये हो गया। अब इसका अगर स्केच खींचना चाहते हैं तो स्केच कैसे होगा, देखिए ये 0 है, अब ये जो है कैपिटल एफ आई CDF का ग्राफ है, कैपिटल एफ आई, और यहाँ 1 हो गया, 1 नहीं 0 1, और इधर हो जाएगा y, ये 0 है, तो y लेस देन 0, जब 0 से लेस देन है तो इसका वैल्यू क्या है 0, दैट मीन्स इट इज 0, ये 0 हो गया, ठीक है। अब 0 to 1 के बीच में क्या है y क्यूब माने इंक्रीज हो रहा है, y क्यूब मीन्स ये इंक्रीज हो रहा है 1 तक, ओके। अब y ग्रेटर देन 1 से इक्वल है तो ये 1 के बराबर होगा, सपोज ये 1 है यहाँ, ये 1 हो जाएगा, ये आपका ग्राफ आ गया, इट्स ए ग्राफ फॉर CDF, दिस इज योर क्वेश्चन and graph of question is this and this is your answer and graph of answer is this. Now next question, this is the question, let x be a continuous random variable with PDF given by fx, this x square if x is between 0 to 1 and this is 2/9 if x is 1 to 4 and 0 otherwise means other value के लिए 0 होगा, हाँ। and you have to find capital Fx means PDF is given to you, this is PDF and you have to find CDF. What to do now, solution of this, suppose यहाँ दिया हुआ है आपको 0 से 1 x स्क्वायर है, 1 से 4 2/9 है, अदरवाइज ये 0 होगा, मीन्स लेस देन 0, अगर 0 से लेस देन हो, इफ x इज लेस देन 0 तो क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, लेस देन 0 मीन्स
अगर ये आपका x है, x ये 0 होगा तो 0 से लेस कहीं भी x यहाँ कहीं भी होगा, ये x का हॉरिजॉन्टल लाइन है। हाँ, तो इधर कहीं भी हो सकता है, मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 0, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x less than or equal to small x will be equal to, this one is fx. हाँ, this one is equal to integration from minus infinity to x कहीं यहाँ पे है। हाँ, and in this value x less than 0, fx क्या है, 0 है, क्योंकि लेस देन में कुछ नहीं दिया, 0 केवल 0 से 1 और 1 से 4 के बीच में वैल्यू है, बाकी सब के लिए 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 dt, t लिख देते हैं, यहाँ x है इसलिए इसका वैल्यू चेंज करने के लिए लिमिट से dt कर दिए, ये हमेशा 0 होगा। क्योंकि इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ, मीन्स 0 है तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है यानी CDF है वो भी 0 ही होगा। ओके, अब ये तो फर्स्ट रीजन का निकल गया आपका। सेकंड, इफ x इज बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के बीच में है तब, यानी 0 से 1 यहाँ कहीं हो, इसके बीच में है, तो इसके बीच में क्या है, एक्स स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है, एक्स स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा, कैपिटल FX क्या हो जाएगा, बराबर वही प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन एंड इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू माइन, इसके अंदर क्या हो जाएगा, जब यहाँ कहीं वैल्यू हो, यहाँ कहीं x है 0 से 1 के बीच में, मीन्स इंटायर रीजन लेफ्ट टू x शुड बी इंटीग्रेटेड, मीन्स इस रीजन के लेफ्ट में हम लोग को सबको इंटीग्रेट करना होगा। इस रीजन के लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी टू 0 भी आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये तो 0 dt है, हाँ, प्लस इसमें वैल्यू 0 है। अब 0 टू x 0 से 1 के बीच में है, यानी 0 से x क्या हो जाएगा, 0 से x स्क्वायर है, हाँ, तो ये x स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्या, क्योंकि यहाँ लिमिट भी x ही है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं t स्क्वायर dt। ओके, तो ये तो 0 होगा, इसकी वैल्यू तो 0 होगी, इसको छोड़ देंगे। अब इसको निकालेंगे तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 टू x, दैट मीन्स x का वैल्यू रख देंगे x क्यूब बाय 3 माइनस 0 क्यूब बाय 3, दैट मीन्स x क्यूब बाय 3, ये आंसर आया इसका। नेक्स्ट, इफ x इज बिटवीन 1 to 4, 1 to 4 के बीच में हो, 1 यहाँ है, 1 से 4 सपोज यहाँ है, 1 से 4 के बीच में है तो 2/9 है, 1 से 4 के बीच में मान लीजिए सपोज हम लोग x मान लेते हैं, कहीं यहाँ मान लेते हैं, तो इंटायर रीजन लेफ्ट टू x, यू हैव टू इंटीग्रेट इंटायर रीजन लेफ्ट टू x के लेफ्ट में, यानी ये रीजन भी आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 to 1 और 1 to x, तो fx क्या हो जाएगा, CDF प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन एंड इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, यहाँ 0 है, 0 dt प्लस 0 to 1, 0 to 1 में क्या है x स्क्वायर, यहाँ हम लोग लिख रहे हैं 0 t स्क्वायर ही लिख दें, t स्क्वायर dt, क्योंकि सब जगह dt यूज करें, वैसे तो यहाँ x स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 1 है, हाँ, और प्लस अब 1 to x, 4 से पहले ये 1 x इधर है, तो 1 to x में 2/9 dt। ओके, अब इसका वैल्यू निकाल देते हैं, ये तो 0 होगा, और इसका क्या हो जाएगा t, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस t स्क्वायर का क्या होता है t क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 to 1, प्लस 2/9 का कांस्टेंट टर्म का क्या होता है 2/9 t फ्रॉम 1 to x, तो इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0 कैंसिल खत्म हो गया, t क्यूब का आ जाएगा 1 क्यूब बाय 3 माइनस 0 क्यूब बाय 3 तो 0 हो गया, प्लस 2/9 t, ये 1 ऊपर का है, t का वैल्यू लिमिट को पुट करते हैं x माइनस 2/9 इंटू 1, ये आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका 2/9x, ये 1/1 क्यूब का हो जाएगा प्लस 1/3 और माइनस 2/9। इसको सॉल्व करते हैं तो 2/9x, इसका एलसीएम ले लेते हैं, प्लस 9 3 माइनस 2, दैट मीन्स 2/9x प्लस 1/9, ये आ गया आपका। ठीक है, नाउ अदरवाइज मीन्स ये नाउ ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 इफ x इज यहाँ ये है इफ x इज लेस देन 0, ये है 0 to 1 के बीच का है, और ये है बिटवीन कहाँ से कहाँ 1 से 4, ये इसका है। अब इफ x इज ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये इसका वैल्यू निकालेंगे। तो ये नोन है कि ये 1 आएगा, क्योंकि ऑल द प्रोबेबिलिटी कम्स बिटवीन 0 to 4, 0 to 4 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी है, बाकी सब में तो 0 है। तो हम लोग का अगर x हम 4 से ग्रेटर लेंगे तो ये 1 ही आएगा, नोन है। वैसे निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, वैसे नोन है कि वो होगा। हम निकालते हैं 4 से इस साइड, 4 की इस साइड, 4 से मीन्स x ग्रेटर देन 4। x ग्रेटर देन 4 में कौन कौन से रीजन आ जाएंगे? x ग्रेटर देन 4 में ये भी रीजन आ जाएगा, -∞ to 0, 0 to 1 आ जाएगा, 1 to 4 आ जाएगा, और 4 to x। तो इसको हम लोग fx बराबर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू -∞ to 0, 0 dt प्लस 0 to 1, 0 to 1 में x स्क्वायर है तो हो जाएगा t स्क्वायर dt प्लस 1 to 4 में क्या आता है 2/9 dt प्लस 4 to x 0 dt, ये 0 आ जाता है। दैट मीन्स इसका वैल्यू तो 0 है, इसका भी वैल्यू 0 है, हम लोग को सिर्फ इसका निकालना है। तो ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग 1 लिख सकते हैं। फॉर योर सेटिस्फेक्शन आई एम डूइंग t स्क्वायर का आ जाएगा t³/3 फ्रॉम 0 to 1 प्लस 2/9 का आता है 2/9t फ्रॉम 1 to 4, ये हो जाएगा 1³/3 माइनस 0³ तो 0 ही आ जाता है। इसका करेंगे प्लस 2/9 इंटू 4 माइनस 2/9 इंटू 1, इसका 4 का लिमिट, इसमें लिमिट में 4 को रख लेते हैं एक बार, माइनस फिर 1 को रखते हैं, 1 को रखेंगे, ये आ जाएगा 1/3 इसका आया, प्लस 4 to 8/9 और माइनस 2/9, इसका एलसीएम निकालते हैं तो ये 9 आ जाएगा, 3 + 8 - 2 यानी 11 - 2/9, दैट मीन्स 9/9, 9/9 1। ठीक है, यानी ये 1 आ गया। तो इसको करने की जरूरत नहीं है, ये टाइम आपका वेस्ट होगा एग्जाम में। ये 1 आएगा ही आएगा, ये जितना है 0 है तो 0 आएगा ही आएगा, इन दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है। जो मेन है उनको निकाल दीजिए, बाकी को 0 और 1 अपने आप रख दीजिए। ओके, आंसर कैसे लिखेंगे? फॉर x लेस देन 0, x लेस देन 0, जब x लेस देन 0 है तो इसका वैल्यू क्या आता है 0। ठीक है, अब x जो है x 0 और 1 के बीच में है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, तब इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तब ये है x³/3। नेक्स्ट थर्ड रीजन में फ्रॉम 1 to 4 इट्स वैल्यू इज 2/9x प्लस 1/9, और जब x is greater than 4,
x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 हो तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है 1. दिस इज अ आंसर fx, कैपिटल fx पीडीएफ, ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, इसमें आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. ये तो एज इट इज जीरो वैल्यू लिमिट वही लिखेंगे, इसका लिमिट वही लिखेंगे, और अदरवाइज में जो भी आता है x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 4 तो उसका वैल्यू रख देंगे. तो ये आपका आंसर निकल जाएगा. ओके, हमने अभी देखा कि पीडीएफ से सीडीएफ की कैसे निकालते हैं. अब सीडीएफ से पीडीएफ कैसे निकालेंगे वो देखेंगे. इफ सीडीएफ इज गिवन, सीडीएफ दिया है और पीडीएफ निकालना है, पीडीएफ, तो उसको कैसे निकालेंगे. दिस इज मच इजियर देन दैट वन, ये उससे ज़्यादा इजी है. इफ़ यू वांट टू फाइंड पीडीएफ, अगर पीडीएफ टू सीडीएफ निकालना हो देन इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट. ओके, और अगर सीडीएफ टू पीडीएफ निकालना हो तो हमको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करना होगा. ओके, पीडीएफ से सीडीएफ के लिए इंटीग्रेट और सीडीएफ टू पीडीएफ डिफरेंशिएट. अंडरस्टूड. if x is a continuous random variable and fx is PDF and capital Fx is CDF, then at every x, हर एक x पर fx will be equal to, fx किसके बराबर होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल fx. CDF का डिफरेंशिएट करेंगे ये तो आपका निकल जाएगा. ओके, नाउ some questions relating this. Now this is a question. Let y be a continuous random variable with CDF. CDF is given, means capital Fx is given 0 if y is less than 0, y cube if y is between 0 to 1, and 1 for y is greater than 1 and equal to 1. Then you have to find PDF. हाँ, अब हम लोग को CDF से PDF निकालना है. CDF टू PDF मीन्स आपको CDF टू PDF निकालना है तो CDF का डिफ्रेंशिएट कर देंगे. CDF ये है. सॉल्यूशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, हम लोग पहले fx लिखते हैं. fx जो भी है 0 y क्यूब और 1. ठीक है, फॉर वैल्यू y लेस देन 0 and this is y 1 and this is y is greater than 1. अब इसका हम लोग f डैश x निकालते हैं. f डैश x मीन्स डिफरेंशिएट करते हैं. तो 0 का डिफरेंशिएशन क्या है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ये 0 हो जाएगा. y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर आ जाएगा और 1 इज अगेन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0. दिस इज फॉर y इज लेस देन 0 और ये दिस इज फॉर y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन, नहीं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 एंड दिस इज फॉर y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1. ये आ गया f डैश x. और f डैश x यानी d बाई, ये क्या हो गया, ये d बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं इसको, fx का हुआ. सो डिफरेंशिएशन ऑफ fx विल बी इक्वल टू स्मॉल fx, यानी पीडीएफ आपका निकल गया. पीडीएफ निकल गया. इसमें दोनों में 0 0 है तो इस तरह नहीं लिखने के बजाय हम लोग इसका आंसर ऐसे लिखेंगे. आंसर क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर क्या है 0 if y is between 0 and
1 और 0 क्या है, 0 एल्सवेयर, इसके अलावा इससे बाहर कहीं भी या तो 0 से लेस हो या 1 से ग्रेटर हो, एल्सवेयर, ये आंसर हो गया एल्सवेयर। और यू कैन राइट अदरवाइज, दिस इज fx एंड दिस इज योर आंसर। ओके, अंडरस्टूड। अब तक हमने देखा कि पीडीएफ दिया है तो सीडीएफ कैसे निकालते हैं बाय इंटीग्रेटिंग द रीजन लेफ्ट टू द स्पेसिफिक वैल्यू, एंड इफ CDF is given and you have to find PDF, then by differentiating CDF you can get PDF। लेकिन अगर probability निकालना है using CDF को यूज करके probability निकालना है तो हम तो पहले से जानते हैं कि if you have to find probability of x less than and equal to some specific value, then it will be capital Fx। ओके, हाँ, तो इस तरह से हम लोग निकाल देते हैं। fx है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके fx में हम लोग निकाल देते हैं। हाँ, लेकिन if प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x हो तब क्या करेंगे, ग्रेटर हो देन एंड इक्वल टू हो तो इसमें क्या कर देते हैं 1 माइनस fx कर देते, ये आपका निकल जाएगा। ये चैप्टर 3 में आपने पढ़ा। अब बट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन दो इंटरवल के बीच में होगा तब कैसे करेंगे, a एंड b, वेयर b इज ग्रेटर देन a हो तब इसको कैसे निकालते हैं, ये होता है CDF ऑफ b ग्रेटर वाले का माइनस CDF ऑफ ऑल दिस इन आर इन चैप्टर 3, आप फैमिलियर होंगे, इससे जानते होंगे। अब हम लोग इसको बायोग्राफिकली आई एक्सप्लेन दिस। Now understand this graphically. Suppose this is PDF, small f x, and this is small f x, this is x, this is x, this is x. Suppose probability of x between a and b, a और b के बीच का, means this is a and this is b, इसके बीच का प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा आपका, ये सपोज ये आपका बीच का प्रोबेबिलिटी है, ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये b रीजन लेफ्ट टू b, दिस इज b रीजन लेफ्ट टू b यानी that region left to be means probability of x less than or equal to b means this will be equal to fb, and this is probability of x less than and equal to a, suppose a इधर है a, तो इसका ये हो जाएगा मीन्स एफ ए, ये एफ ए के बराबर, मीन्स टोटल इंटायर रीजन लेफ्ट टू बी ये हो जाएगा पूरा, और इंटायर रीजन लेफ्ट टू ए, अगर इस दोनों में से इस वाले पार्ट को इसमें से माइनस कर देंगे देन वी विल गेट दिस। ओके, हियर क्वेश्चन, लेट y बी अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद CDF गिवन बाय, CDF दिया हुआ है, CDF कैपिटल Fx, CDF इज गिवन टू यू। If x is less than 0, its value is 0. If x is between 0 to 2, its value is x square by 4. And if x is greater than 2, its value is 1. And you have to find probability. You have to find probability between probability of x between 1 and 5. And another question, probability of x greater than 1. तो अगर यहाँ suppose पीडीएफ रहता तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते बिटवीन 1 एंड 1.5 निकाल देते, बट यहाँ सीडीएफ है तो हमने अभी पढ़ा सीडीएफ पे सॉल्यूशन, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एंड
equal to 1 and less than 1.5. Here 1.5 is greater. So you know the formula probability of x greater than equal to 1 and less than equal to a and greater than less than equal to b is equal to f b minus f a when b is greater. तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं f 1.5 minus f1. हाँ, f1.5. See where this 1.5 lies. 1.5 lies between 0 to 2. 0 to 2 के बीच में है. That means its equation is x square by 4. Instead of x, here we have 1.5. 1.5 square by 4 minus f1. 1 is again in between this 0 and 2. Means 1 square by 4. Now this 1.5 square will be 2.25 by 4 minus 1 by 4. Again 2.25 by 4 means 0.5625 minus 1 by 4 means 0.25. This will be equal to 0.3125. This is the answer. Okay. Now B. What is P? Probability of x greater than 1. यहाँ greater than 1 है, तो greater than 1 के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज किए थे? ये फॉर्मूला होगा, अगर greater than हो, P greater than A होगा, then it will be equal to 1 minus f A. 1 minus f A निकालना होगा. That means it will be equal to, use that formula, 1 minus f1. ओके, 1 minus f1. 1 का वैल्यू कहाँ आएगा? 1 is between this, यानी x square by 4 means 1 square by 4. That means 1 minus 1 by 4. That means 1 minus 0.25. 0.75. This is your answer. अब हम लोग रिवीजन करते हैं पहले पुराना का. तो पहले हमने पढ़ा कि f(x) बराबर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन एंड इक्वल टू x इज इक्वल टू PDF माइनस इन्फिनिटी टू दैट स्पेसिफिक वैल्यू f(x) ft dt. ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं. अगर PDF दिया हुआ है देन PDF को इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू दैट स्पेसिफिक वैल्यू, देन विल गेट द प्रोबेबिलिटी एंड CDF. अगर CDF दिया हुआ है और हमें PDF निकालना है, CDF से PDF निकालना है, तो CDF का वैल्यू, CDF को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे. ठीक है. अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है, CDF से प्रोबेबिलिटी निकालना है, देन वी हैव टू पुट द वैल्यू इन इक्वेशन. हाँ, उसमें हम लोग वी हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन दैट इक्वेशन. ओके. अगर मान लीजिए आपका CDF दिया हुआ है दो इंटरवल के बीच में, देन फॉर्मूला विल बी FB माइनस FA इफ B इज ग्रेटर देन A. अगर मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन A आ जाए, ग्रेटर देन एनी स्पेसिफिक नंबर, और आपको CDF दिया हुआ है, देन 1 माइनस FA करने के बाद आपका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा. अब यहाँ पे कंप्लीट होता है. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में परसेंटाइल पढ़ेंगे. आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा. और इफ़ एनी प्रॉब्लम इज देयर यू कैन comment me and I'll try to do my best. Thank you.